अस्सलामुअलैकुम दोस्त, मेरा नाम शहजाद है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शहजाद ट्रेडर। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 3, रेफ्रिजरेशन साइकिल एंड गैस रनिंग। अच्छा, लास्ट जो हमारी जो सेकंड वीडियो थी उसके अंदर हमने ये सीखा था कि रेफ्रिजरेशन की साइकिल क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो बुखारात क्या हैं, हमारी जो चीज़ें सेफ साइड होती हैं कैसे होती हैं, मॉलिक्यूल्स की कैसी तादाद बढ़ती है और कैसे कम होती है, स्टॉप कैसे होती है। अच्छा, तीसरी चीज़ आज हम सिखाएंगे आपको कि जो हमारे सिस्टम के अंदर गैस की रनिंग है वो किस हिसाब से होती है। जैसे हमारी ये 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है साइकिल, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी गैस कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर जाती है, उस टाइम उसकी हालत क्या होती है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, किस फॉर्म में होती है वो, ठीक है, और वापसी कैसे साइकिल कंप्लीट होती है, आज आपको दिखाते हैं। ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर से हमारे कंप्रेसर में हमेशा याद रखिएगा ये जो पतली वाली लाइन होती है ये डिस्चार्ज लाइन होती है, डिस्चार्ज, और ये जो मोटी वाली होती है ये सक्शन होती है, ठीक है। अब हमारी हमेशा जो डिस्चार्ज का मतलब होता है फेंकना, सक्शन का मतलब सक करना, खींचना। हमारी जो रेफ्रिजरेंट है वो डिस्चार्ज होती है, यहाँ से डिस्चार्ज हुई और कंडेंसर के अंदर आई। अब फर्स्ट टाइम में जब कंडेंसर में आई है तो ये आई है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ, यहाँ से ये निकली है। अब ये कंडेंसर की इनलेट में आई है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ, अब ये यहाँ से मूव हो रही है। अब पूरा कंडेंसर ये घूमेगी तो कंडेंसर की जो आउटलेट आएगी उस टाइम इसका जो होगा हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा। मतलब ये है कि कंडेंसर कंप्रेसर से कंडेंसर में आई हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ, उसके बाद जब कंडेंसर के अंदर पूरी गैस फ्लो हुई तो उसके बाद जब आउटलेट आई कंडेंसर की तो उसका प्रेशर जो है वो हाई रहा, टेम्परेचर डाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारी इधर आ गई आरसीडी यानी रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस, कैपिलरी भी बोलते हैं इसको अमूमन, ठीक है। तो इसके अंदर जब हमारी आई तो ये यहाँ से निकली हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी आई है लिक्विड फॉर्म में हाई प्रेशर लो टेम्परेचर के साथ, आरसीडी रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस में आ गई कैपिलरी के अंदर। अब कैपिलरी से मोटे पाइप से पतले पाइप में आई है, अब दबाव बना इसका ना, प्रेशर बढ़ा। अब प्रेशर बढ़ा तो यहाँ से ये आई कैपिलरी में इन हुई और ये आउटपुट निकल रही है एवापोरेटर के अंदर इन हो रही है। अब यहाँ पर लो प्रेशर लो टेम्परेचर के साथ आई और जब इधर आउट हो रही है ये लिक्विड फॉर्म है यहाँ पर और दबाव बना हुआ है। अब यहाँ पर जो आउट हो रही है यहाँ पर जो प्रेशर होगा इसका वो भी लो होगा और टेम्परेचर भी इसका लो होगा, ठीक है। मतलब ये है कि कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन गई कंडेंसर के इनलेट के अंदर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ, उसके बाद आउट हुई लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ, ठीक है। उसके बाद कैपिलरी के अंदर आई लो प्रेशर लो टेम्परेचर के साथ। अभी तक ये लिक्विड फॉर्म है। अब लिक्विड फॉर्म के अंदर ये प्रेशर मार रही है, एक्सपेंशन कर रही है। हमेशा कूलिंग का जो सबसे मेन प्रोसेस है हमारा ये कैपिलरी है, ये वाला, क्योंकि हमेशा मोटे पाइप से पतले पाइप में कोई भी चीज जाएगी तो वो प्रेशर मारेगी, एक्सपेंशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी कैपिलरी की आउटलेट तक आ गई। अब हमारा एवापोरेटर यहाँ इन हो रहा है, यहाँ से हमारी जब गैस यहाँ पर आई लो प्रेशर लो टेम्परेचर तक पहुंच गई तो ये हमारा एवापोरेटर आ गया। एवापोरेटर के अंदर हमारी जो रेफ्रिजरेंट है वो पतले पाइप से मोटे पाइप में अब आ गई, यानी कि कैपिलरी का पाइप हमारा पतला होता है, एवापोरेटर हमारा मोटे पाइप का होता है, ठीक है। इसकी ट्यूब बड़ी होती है। तो इसके अंदर जब रेफ्रिजरेंट हमारी आई है तो अभी तक लिक्विड फॉर्म में थी, अब यहाँ से सर्कुलेट होकर बुखारात की शक्ल इख्तियार कर गई, मतलब गैस फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब ये गैस फॉर्म में यहाँ तक आ रही है तो प्रेशर भी डाउन है और टेम्परेचर भी इसका कम है। अब गैस की शक्ल में आके ये वापसी अपनी सक्शन लाइन में जुड़ गई, ये भी सक्शन लाइन है। अमूमन इसको हम पिन वाल भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी सक्शन लाइन आ गई। ये है हमारा प्रोसेस रेफ्रिजरेंट साइकिल का। कंप्रेसर से कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट गई हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ, उसके बाद कैपिलरी में इन हुई हाई प्रेशर लो टेम्परेचर के साथ, उसके बाद एवापोरेटर में वो इन हुई लो प्रेशर लो टेम्परेचर के साथ। अभी तक यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में है।
एवापोरेटर के अंदर जैसे आई थोड़ा एवापोरेटर को सर्कुलेट करा उसने, और वो हमेशा कोई भी चीज़ पतले पाइप से मोटे पाइप में आएगी तो बुखारात की शक्ल इख्तियार कर लेगी, तो वो गैस फॉर्म में आ जाएगी वापसी। यहाँ तक ये गैस फॉर्म में आ जाती है और उसके बाद कंप्रेसर के अंदर दोबारा आउट हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस साइकिल है, ये रिसाइकल होते रहता है, और जिसकी बदौलत हमारी जो सिस्टम में कूलिंग है वो जनरेट हो रही होती है। इसके अंदर हमारी अमूमन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं नॉर्मली पुराने फ्रिजों में, वो कैपिलरी की चौक हो जाती है, तो जिसकी वजह से कभी कूलिंग करता है कभी नहीं करता। चौकिंग की वजूहत होती हैं कि कचरा आ जाए, कार्बन आ जाए, ऑयल चढ़ जाए, तो इसलिए भी चौकिंग आ जाती है। उम्मीद करता हूँ आज आपको वीडियो में बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और ये जो टेम्परेचर का आपका जो कॉन्सेप्ट है कि कहाँ से कितना हाई पे जाता है, कहाँ से कितना लो पे आता है, फिर बुखारात की शक्ल कहाँ इख्तियार करता है, वो कंप्रेसर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ, कंप्रेसर का क्या काम है। कंप्रेसर का काम है लो प्रेशर लो टेम्परेचर लेने के बाद हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ डिस्चार्ज करें, बस कंप्रेसर ये काम कर रहा होता है। बाकी कंडेंसर में, फिर कैपिलरी में, फिर एवापोरेटर में, और वापसी कंप्रेसर में, यही चीज़ रिसाइकल हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हुए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम।